ऐसे ऐसे सीरियल आ रहे हैं, उसको हम देखते जाएं तो मुझे पुराने ज़माने की याद आती है जब महिलाएं रसोई बनाती थी। रसोई कैसे बनाना, ये मत सोचना कि आप सुंदर ना लिए हो, एकदम उत्तम शुद्ध वस्त्र पहन लिए हो, कढ़ाई साफ है, घी शुद्ध है, आटा शुद्ध है, गुड़ शुद्ध है, इसलिए हलवा पवित्र बन जाएगा। हलवा वस्तुओं से नहीं, बनाने वालों के चिंतन से पवित्र बनता है। एक जमाने में रसोई बनाने वाले लोग, जब रसोई बनाती थी महिलाएं, जब अपनी इष्ट देवता या अपने आराध्य देवों का नाम को मन में स्मरण करते करते नमो सिद्धानम राम राम ऐसे जाप करते करते अपने रसोई को करते थे, वो रसोई धीरे धीरे अमृत बन के इस प्रकार से खाने वालों के मन में छा जाता था कि कभी बीमारी नाम का शब्द नहीं आता था, क्योंकि उस जमाने में ना तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी, घर की महिला ही इस प्रकार की डॉक्टर थी कि मेरा पति शतायु बनने के लिए मेरी नैतिक मूल्यता की सबसे बड़ी जरूरत है, ये वो जानती थी। उस जमाने में रसोई बनाने वाली औरत, आज भी आप वो आजमा के दे सकते हैं। जब आप रसोई बनाते हैं तो आपका जो रेगुलर जाप मंत्र है, उस मंत्र को मन में स्मरण करते करते रसोई बनाएंगे तो वो तरंग वो रसोई के भोज्य पदार्थों पर पहुंचाएगा। तो आपके बच्चों के सेहत, और जो रेगुलरली बीपी टैबलेट्स लेते हैं, शुगर का टैबलेट्स लेते हैं, ऐसे कोई आपके घर में है तो आप ये परीक्षा लेके देख सकते हैं कि आप कोई जाप करते करते रसोई करते हैं मौन के साथ। क्योंकि जाप करते समय अगर मुंह खोल के उच्चारण करते हैं तो जाप का जो वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज जिसको बोलते हैं, वो तरंग की जो डेंसिटी है वो कम पड़ जाती है। इसलिए मौन से अंतर मन में जाप करते करते प्रेम से रसोई बनाएं और अन्नपूर्णा देवी को प्रार्थना करें कि भगवती मेरा बनाया हुआ ये भोजन स्वयं संजीवनी बने और मेरे परिवार वालों को सुख देने वाला बने, ऐसी प्रार्थना करके रसोई बनाएं। फिर अपने पति को, बच्चों को प्रेम से खिलाएं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनका शरीर तेजस्वी बनता जाता है। आपका ये प्रेममय भोजन के कारण उनके व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार आ रहा है। काफी पुरुषों में गुस्सा बहुत आता है, लपटप बहुत करते रहते हैं, जंजाल बहुत करते रहते हैं, तो ऐसे लोग भी पत्नी का एक पवित्रमय आचरण से बनाए हुए भोजन को करने के बाद धीरे धीरे शांत होते हैं, बच्चे भी सुनने लगते हैं। तो एक जमाना ऐसा था जब प्रेम और आचरण के साथ भोजन होता था, बनाते थे और पति को खिलाते भी थे। जब आप प्रेम से रसोई बनाओगे उस समय घर में कोई झगड़ा, देखो आप खास बात ध्यान रखें कि शरीर और मन से निकलने वाली तरंगें भोजन की शक्ति और अन्य क्रियाओं की शक्ति से जोरदार काम करता है। पूरा घर एक तरंग से व्याप्त है। इसीलिए रात में जब आप सोते हो, नींद में सोते ही कॉस्मोलॉजी, जो कॉस्मिक वर्ल्ड है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, इसके साथ आपका शरीर जुड़ जाता है और धीरे धीरे वहां एक प्रकार का विष वायु फैलने लगता है जिसको आलस बोलते हैं। आलस कुछ नहीं है, आप नींद में जो एनर्जी लेते हो वो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ के लेते हो। उस समय शरीर अपने विष वायु को बाहर निकालता है जिसको आलस बोलते हैं। कितने ही बच्चे सुबह आप स्कूल के लिए उठाते हो, कम से कम 15 मिनट तो बैठे बैठे मम्मी सोने दो ना, ऐसे ओबासियां जम्बाइयां निकालते हुए सोते हैं। इसका कारण है कि घर में विष वायु फैला है। सुबह सुबह नहा के आप उठते ही अगर एक छोटी धूप बत्ती करके पूरा घर में घुमा देंगे तो देखेंगे कि सुबह सुबह कोई आलसी नहीं हो सकता है। धूप से निकलने वाली धुआं घर के पूरे विष वायु को ऑक्सीजन में बदला देता है, कभी तकलीफ ही घर में नहीं आ सकता है। सुबह सुबह जब उठ के हम एक धूप पूरे घर में घुमा दें, उसी समय पूरा घर जागृत हो जाता है, न दैवीमय हो जाता है, आनंद आ जाता है। ये खास करने जैसा है, आप लिख लें उसको।